नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको देश की सबसे बड़ी राजनीति और कानूनी खबरों का सटीक और संतुलित अपडेट देते हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी ताज़ा कानूनी डेवलपमेंट की, जिसमें प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। पहले 30 सेकंड में जान लीजिए हाई कोर्ट में की खबर क्या है, कोर्ट में क्या हुआ और अब अगला लीगल ड्रामा क्या होने वाला है। उसके बाद हम पूरी स्टोरी विस्तार से समझाएंगे। जी हाँ, दिल्ली के शराब नीति घोटाले यानी कि पॉलिसी स्कैम मामले में ईडी द्वारा जारी समन को अनदेखा करने के आरोपों पर दिल्ली की एक ट्रायल अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 2 मामलों में बरी कर दिया था, क्योंकि ईडी आरोप साबित नहीं कर पाई थी। अब ईडी ने इस राहत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया है और कानूनी प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। क्या है बैकग्राउंड? ये मामला उस दिल्ली शराब नीति एक्सक्यूज पॉलिसी घोटाले से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि 2021 और 22 में लागू हुई पॉलिसी में अनियमितताओं की वजह से भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सभी आरोपों के खिलाफ जांच शुरू की थी और इसमें कई नेताओं के नाम भी सामने आए थे। केजरीवाल के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने ईडी द्वारा जारी किए गए समनों का पालन नहीं किया, यानी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके चलते 2 अलग अलग मामलों में उन पर शिकायत दर्ज की गई। ट्रायल कोर्ट का फैसला क्या था? 22 जनवरी 2026 को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट के एसीजेएम ने केजरीवाल को इन 2 मामलों में बरी कर दिया, क्योंकि ईडी ये साबित नहीं कर पाई कि उन्होंने जानबूझकर समन का उल्लंघन किया। कोर्ट ने कहा कि समन की सेवा और महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रियाओं के मामलों में कुछ टेक्निकल पहलुओं पर देखना जरूरी है। अब ईडी क्या करना चाह रही है? अब ईडी ने इस राहत के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है और उच्च न्यायालय के सामने इसे खारिज करने की तैयारी शुरू कर दी है। एजेंसी का लक्ष्य है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देकर आरोपियों के खिलाफ आगे की प्रक्रिया जारी रखे। जी हाँ, यानी मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। यह उच्च न्यायालय में लीगल बैटल के अगले चरण में प्रवेश कर सकता है। केजरीवाल की याचिका वापस क्यों हुई? केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट में ये याचिका भी वापस ली गई थी कि वह आगे इस चैलेंज को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उनके वकील ने कहा कि इस मामले के अलावा अन्य कानूनी पहलुओं पर ध्यान देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की सुरक्षित आधार मानते हुए इसे खारिज कर दिया। ये मामला क्यों बड़ा है? ये केस देश की शराब नीति से जुड़ा बड़ा आर्थिक और कानूनी विवाद है। इस मामले में ईडी के जारी समन पर बहस चल रही है। अब उच्च न्यायालय इस फैसले को फिर से देखेगा। जी हाँ दोस्तों, राजनीति, कानून और संवैधानिक अधिकार जैसे मुद्दे सामने आए हैं। लॉ एंड पॉलिटिक्स का मिला जुला असर। ये मामला सिर्फ कानून का नहीं है, ये राजनीतिक महत्व का भी है, क्योंकि इसमें एक बड़े राष्ट्रीय नेता का नाम है और चुनावी माहौल में सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के फैसलों से राजनीतिक बयानबाजी भी होती है। वहीं कुछ कानूनी विशेषज्ञ यह मानते हैं कि समन का पालन न करने पर आरोपी का बचाव करना अदालत के सामने कठिन हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ प्रोसीड्यूरल कानूनों की ताकत भी दिखाई देती है। आगे क्या हो सकता है? और अब अगले कुछ हफ्तों में उच्च न्यायालय में ईडी की अपील, कोर्ट के आदेश का लीगल रिव्यू, अगर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है तो उसकी हियरिंग जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। जी हाँ, ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को समन न मानने के 2 मामलों में बरी किया है। ईडी अब फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे रही है। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल ने शुरू में हाई कोर्ट याचिका वापस ली थी। मामला अब उच्च न्यायालय की लीगल प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, अगर आपको यह
विस्तृत अपडेट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप इस मामले के लीगल एंगल को कैसे देखते हैं और ऐसे ही सटीक न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।